हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम यहाँ पर आपकी जो बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में आपकी जो बुक चलती है, एक पेपर नंबर 3 में आपकी डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, उसमें एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर होता है जो कि हमने पिछली क्लास से आपकी स्टार्ट करा था, संकट यानी इम्पैक्ट, जो कि आपकी यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर आपकी ये चैप्टर होता है। तो अगर अभी तक आपने पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले हमने यहाँ पर आपके वेग एवं त्वरण, तो यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसके बाद में हम यहाँ पर रेक्टिलिनियर, यहाँ पर आपके मोशन यानी सरल रेखीय गति, उससे यहाँ पर कंप्लीट करवाया। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रही हूँ यहाँ पर। आज हम यहाँ पर आपके जो संकट यानी इम्पैक्ट वाला चैप्टर रहता है इसी बुक के अंदर, उसे हम यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी एक और बुक होती है, आप सबको पता है आपके पेपर नंबर 3 में आपका जो बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पेपर नंबर 3 रहता है, उसके अंदर एक और बुक होती है आपकी स्टैटिक्स यानी गति यहाँ पर स्थिति विज्ञान की। तो इसमें जो काफ़ी ज़्यादा दो यहाँ पर चैप्टर रहते हैं इस बुक में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है घर्षण यानी फ्रिक्शन, और सेकंड चैप्टर होता है आपके कैटेनरी वाला चैप्टर यानी सामान्य कैटेनरी यानी कॉमन कैटेनरी वाला चैप्टर। तो उन दोनों की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अभी हमने यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है वहाँ पर अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। विद सॉल्यूशन हमने वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रखे, आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आज की क्लास पे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर आप देखिए, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाते आए और आगे भी करवाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक देख सकते हैं जो कि क्या, संकट से उछाल की। यहाँ पर आपको ऊंचाई याद करनी है यानी हाई ऑफ थ्रू ड्यू टू इम्पैक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ पर एच डैश इक्वल टू ई स्क्वायर एच यहाँ पर रहता है, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद रहता है कि यहाँ पर संकट के उछाल का समय यानी टाइम ऑफ थ्रू ड्यू टू इम्पैक्ट क्या होता है, जो होता है हमारे यहाँ पर टी इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी होता है, इसे भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी क्वेश्चंस में हमारा इसका यूज़ होने वाला है। और यहाँ पर वेलोसिटी वेग क्या रहेगा, रूट 2gh यहाँ पर होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कैपिटल टी की, तो यहाँ पर क्या होगा, ई टी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर आज के क्वेश्चन की, जो इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि क्या है, एक प्रत्यास्थ गेंद कमरे की छत से गिरती है और 2 बार फर्श से यहाँ पर प्रक्षेपित होकर छत की आधी ऊंचाई तक पहुँचती है। तो सिद्ध करना है यहाँ पर कि उसका प्रत्यानयन गुणांक यहाँ पर क्या होता है, 1/2 इसकी पावर 1/4 यहाँ पर हमारी होती है। इसे हमें यहाँ पर प्रूव करके बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो छत की ऊंचाई है वो क्या है, यहाँ पर h है। और अगर हम बात करें प्रथम उछाल की लंबाई, यानी जब गेंद को यहाँ पर गिरती है तो उसके प्रथम उछाल की यहाँ पर लंबाई क्या होती है, यानी ऊंचाई क्या होती है, इसकी ई स्क्वायर एच रहती है, जो कि अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा h1 क्या होगा, ई स्क्वायर एच होगा, जो कि इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। उसी के बाद हम बात करें द्वितीय उछाल की ऊंचाई क्या होगी, जो कि h2 होगी, h2 इक्वल टू ई स्क्वायर h1 यहाँ पर हमारी हो जाती है, जो कि इक्वेशन में सेकंड होती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर जो छत की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी जो आपकी यहाँ पर 2 बार फर्श से प्रक्षेपित होकर छत की आधी ऊंचाई तक यहाँ पर पहुंचती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारे h2 होगा, यानी जो द्वितीय उछाल की ऊंचाई है वो किसका हाफ होगा, यहाँ पर हाफ h का यहाँ पर आपके होगा। ओके, और h2 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर h1 लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, और इक्वल क्या रहता है, हाफ h यहाँ पर आपके रहता है। उसके बाद यहाँ पर h1 की वैल्यू, तो h1 की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है, ई स्क्वायर h, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं इक्वल टू हाफ h यहाँ पर रहती है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर h से h वैल्यू कट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। इससे आप सॉल्व करते हैं तो e की पावर 4 इक्वल टू हाफ यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर ये 4 पावर इधर आती है तो क्या बना देता है, 1/4 यहाँ पर बनाना रहेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो हमारी e की वैल्यू यानी प्रत्यास्थ गुणांक की वैल्यू क्या निकल के आई है, हाफ, इसके ऊपर पावर 1/4 हो। यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा ये क्वेश्चन हेंस प्रूफ हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि एक स्थिर क्षैतिज समतल पर एक गोला h ऊंचाई से यहाँ पर गिरता है, यदि प्रत्यानयन गुणांक e हो तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर विराम अवस्था में आने से पूर्व गोले द्वारा यहाँ पर चली गई दूरी। यहाँ पर आप 2 चीजें यहाँ पर आपको निकालनी है। एक तो यहाँ पर आपकी इसमें चलित कुल दूरी क्या है, ये निकाल के आपको प्रूफ करना है। और सेकंड है यहाँ पर आपको इसमें लगा जो समय है वो यहाँ पर आपको इससे प्रूफ यहाँ पर करके बताना है। तो सॉल्यूशन में आप देखिएगा, सबसे पहले हम मानते हैं कि यहाँ पर आपकी जो गेंद है वो स्थिर अवस्था में आने से पूर्व क्या है, अनंत संघट करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे इसकी जो ऊंचाई है वो क्या मान लेते हैं हम, यहाँ पर h है, और प्रथम उछाल की यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, h1 इक्वल टू ई स्क्वायर h होगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर द्वितीय उछाल की यहाँ पर ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पर आप देखिएगा h2 इक्वल टू ई स्क्वायर h1 यहाँ पर हमारे होती है। और अगर हम यहाँ पर h1 की वैल्यू रख दें, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर h1 की वैल्यू निकाली, उसको जैसे हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 4 h यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यानी h2 क्या निकल के आएगा, e की पावर h यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इसकी चली गई दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर चली गई दूरी होगी यहाँ पर h + 2 h1 फिर 2h2, और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक।
और अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 2 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा H1 प्लस H2, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। फिर इन सभी वैल्यू को रखना है। जैसे कि आप देखेंगे H1 की वैल्यू क्या आती है अभी हमारी यहाँ पर E²H, इसे रख देते। H2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी की पावर H4, यहाँ पर H निकाली थी जो कि हम यहाँ पर रख देते, फिर इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम यहाँ पर जो भी आगे तक चलते जाएंगे उस समय यहाँ पर हम E²H को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा 1 प्लस E² e की पावर 4, जो कि आगे चलता जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, तो आगे वाली टर्म क्या होगी, e की पावर 6, फिर आगे वाली टर्म e की पावर यहाँ पर 8। तो हमने यहाँ पर इसके रूप में यहाँ पर लिख दिया E² e की पावर 4 e की पावर 6, ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक यहाँ पर आपके। ओके, उसके बाद में आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा कि a प्लस ए आर स्क्वायर, जो चलता जाता है इनफाइनाइट। अगर इस रूप में यहाँ पर आपकी कोई इक्वेशन हो तो हमें उससे क्या लिख सकते हैं, n इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है आपके 1/1 माइनस r के फॉर्म में हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पहली वैल्यू क्या a है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, a/1 माइनस r। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में भी क्या होगा 1 होगा। फिर यहाँ पर आता है 1 माइनस r, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि इसके साथ में जो भी वैल्यू होती है वो हमारी यहाँ पर r की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर E² आ रहा है, तो यहाँ पर भी E² आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरी की जगह 1/1 माइनस E² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हम इन दोनों में से क्या करते हैं, h को कॉमन ले लेते हैं, h बाहर कॉमन आ जाता है। ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस 2E² 1 माइनस E² आएगा। जैसे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर 2E² में से E² जाएगा तो प्लस E² यहाँ पर आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारी ये स्टेप आ जाती है, जो कि हमारा ये क्वेश्चन कैसा हो चुका है, हैंस प्रूफ हो चुका है। यही हमें पहले वाले में निकालना था। अभी हमारे इस क्वेश्चन का फर्स्ट भाग यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड वाले भाग में हमें यहाँ पर इसका समय निकालना है। तो नीचे जाने में लगा यहाँ पर समय क्या होगा, तो हमने यहाँ पर आपको ऊपर जब शुरुआत में फॉर्मूले बताए थे, टी का समय का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू √2h/g हमने बताया था। जब यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई जो पिंड है वो कहाँ जा रहा हो, नीचे यहाँ पर जा रहा हो, तो उस कंडीशन में। और यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला बताया था कि प्रथम उछाल का यहाँ पर समय क्या होगा, तो T1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ET यहाँ पर आपके हो जाएगा। वहाँ पर हमने T इक्वल टू ET बताया था। उसी प्रकार हम यहाँ पर कैपिटल T की जगह क्या ले रहे हैं, स्मॉल T1 ले रहे हैं। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ET यहाँ पर हो जाएगा। द्वितीय उछाल का समय क्या होगा, T2 इक्वल टू T1 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर T1 की वैल्यू रख देते हैं। T1 की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली क्या थी, हमारी यहाँ पर ET थी। इसे हम जैसे यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू E²T यहाँ पर हमारे आ जाएगा। अब इसमें टोटल यहाँ पर लगा हुआ समय कैसे निकालेंगे, तो T प्लस 2T1 फिर प्लस 2T2 जो चलता जाएगा आपकी इनफाइनाइट। इसी फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना होता है जब हम कुल समय यहाँ पर निकालते हैं या कुल ऊंचाई निकालते हैं। तो अभी हमने ऊपर आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन समय से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में T1 प्लस T2 और ये चलता जाएगा इनफाइनाइट। अब सभी की वैल्यू रख दीजिए। T1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ET आई थी। T2 की वैल्यू क्या आई थी, E² आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब में से ET को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाती है। और अभी हमने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था जो कि क्या था, यहाँ पर एस इनफाइनाइट अपॉन में 1 माइनस r, तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस e यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों में से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो ये 2ET दे रखा है इसे हम यहाँ पर अंदर मल्टीपल कर देंगे तो आपके यहाँ पर आ चुका है। फिर हम इन दोनों में से क्या करते हैं, टी को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2E/1 माइनस e आ जाएगा। फिर हम इसका सिंपली क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे आपके ऊपर ऊंचाई वाले क्वेश्चन हुए थे तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर समय में भी हो रहा है। फिर जैसे एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2E में से माइनस e जाएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस ई आ जाएगा, जैसे कि आप देखते हैं। और टी की वैल्यू अभी हमने ऊपर बता दी हमें कि क्या थी, वो √2h/g थी, उसे हम यहाँ पर रख देते हैं और हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ चुकी है। और यही हमें प्रूफ करना था। आप जाके देख सकते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमारे यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशाओं से आने वाले यहाँ पर गोले की संहतियाँ यहाँ पर 2:1 है के अनुपात में, तो और उनके वेग यहाँ पर 1:2 के अनुपात में। तो यदि हो तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि संकट के पश्चात प्रत्येक गोला अपने पूर्व वेग से 5/6 गुने से यहाँ पर पीछे लौटेगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इक्वल टू क्या रहेगा, 5/6। यहाँ पर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो आपके द्रव्यमान 2:1 के अनुपात में, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये 2m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का अनुपात यानी मास का अनुपात क्या दे रखा है, 2 यहाँ पर 1 दे रखा है। तो ये 2m और इसके द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2m और m यहाँ पर आपके हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, u रहेगा। और इसका जो यहाँ पर आप देखेंगे इस पिंड का यहाँ पर जो यहाँ पर
पर हमारा क्या रहेगा, वेग यहाँ पर 2u यहाँ पर हो जाएगा, u2 इक्वल टू 2u होगा, जो कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। आप देखेंगे कि प्रारंभिक वेग का रेशो क्या है, 1:2, तो यहाँ पर u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेशो दे रखा है, तो u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u यहाँ पर हमारे हो जाता है। और इसका जो अंतिम वेग है इसका v1 होगा, इसका यहाँ पर v2 यहाँ पर हमारे होता है। तो आप देखेंगे संकट के बाद दोनों क्रमशः वेग v1 और v2 से यहाँ पर पुनः लौट जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें कौन सा प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर जो हमारा रूल हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, न्यूटन प्रयोगात्मक नियम यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ये u1 है, ये यहाँ पर आपके 2u यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा, पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो पिंड है इसके टकराने के पश्चात दोबारा इधर लौटता है, यानी इधर की तरफ आ रहा है, और ये यहाँ पर ये इधर की तरफ आ रहा है। तो यानी आप देखेंगे विपरीत चिन्ह है, तो हम इसको क्या करते हैं, ये वाला जो चिन्ह है हमारा यहाँ पर, इसको इधर की तरफ यहाँ पर चेंज कर देते हैं। इधर की तरफ जैसे चेंज करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, आपकी माइनस में चेंज हो जाएगी। यानी जो 2u आ रहा है वो किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। आप जैसे कि देखिएगा इस डायग्राम के थ्रू, पहले यहाँ पर ये u और यहाँ पर ये जैसे हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करी तो ये -2 यहाँ पर आ चुका है, ये v1 और ये v2। ओके, उसके बाद हम इसमें न्यूटन ने यहाँ पर प्रयोगात्मक नियम लगाते हैं। वो रूल क्या कहता है कि यहाँ पर आपके जो v2 माइनस क्या होता है, v1 होता है। यहाँ पर आप देखिएगा v2 माइनस v1, फिर यहाँ पर इक्वल टू e आता है, यहाँ पर आपके जो प्रत्यानयन गुणांक है, फिर यहाँ पर आपकी u माइनस क्या होगा, यहाँ पर आपकी 2u यहाँ पर आपकी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला u1 माइनस u2 होता है, तो यानी पहले से माइनस दे रखा है और यहाँ पर भी माइनस आता है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। फिर जब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u प्लस 2u क्या हो जाएगा, 3u यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और e की वैल्यू हमें ऊपर ही यहाँ पर दे रखी है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो लास्ट में e इक्वल टू वहाँ पर 5/6 नजर आ रहा होगा आपको, तो 5/6 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 3 से यहाँ पर ये 6 कट हो जाएगा, 2 यहाँ पर हमारे आ जाएगा, 5/2 u यहाँ पर हमारे v2 माइनस v1 की वैल्यू हो जाती है, जो कि हमारी इक्वेशन में फर्स्ट हो जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर न्यूटन प्रयोगात्मक नियम लगाया, अब हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, संवेग सर्षण नियम का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे द्रव्यमान का अनुपात है वो तो 2:1 था, तो यहाँ पर ये 2m और ये m हो जाता है। और यहाँ पर आप ये डायरेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ये u था, ये -2u और ये v1 और ये v2 था। तो इसमें हम संवेग सर्षण नियम लगा देते हैं, जो कि क्या होगा 2mu, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस यहाँ पर 2mu इक्वल टू यहाँ पर 2mv1 और यहाँ पर mv2 यहाँ पर हमारे प्लस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 2mu में से 2mu कट होएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इक्वेशन ये वहाँ पर वैसे की वैसे रहती है। उसके बाद में ये 2mv1 है, इधर आएगा तो -2mv1 इक्वल टू mv2 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, m से m वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगी, -2v1 इक्वल टू v2 आ जाता है, जो कि हमारी क्या होती है, इक्वेशन नंबर सेकंड होती है। अब आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपके जो v2 की वैल्यू यहाँ पर आई है -2v1, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर v2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -2v1 माइनस v1 इक्वल टू 5/2u यहाँ पर हमारे आ जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे -2v1 और -v1 तो -3v1 इक्वल टू 5/2u यहाँ पर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये 3 है, इस 2 से मल्टीपल होएगा, v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/6 और u आ जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हमने यहाँ पर v1 की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें यहाँ पर v2 की वैल्यू भी चाहिए। तो v2 के लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन में सेकंड का यूज़ करेंगे। वो क्या कहती है, v2 इक्वल टू -2v1 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे v2 इक्वल टू -2v1। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हम v1 की वैल्यू जैसे रखते हैं -5/6 से u यहाँ पर हमारे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको इस 2 को 6 से कट नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 5/6 है इसको बाहर ले जाना है और 2 है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से होगा 5/6 और ब्रैकेट में 2u यहाँ पर हमारे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा हमने क्यों किया, अभी यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख देते हैं कि 5/6 और 2u यहाँ पर हमें लिख देते हैं। और आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि जो 2u था वो हमारा कैसा था, पूर्व वेग था, यानी पहले वाला वेग था। तो 2u की जगह क्या आ जाएगा, पूर्व वेग यहाँ पर आ जाता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर जो v1 की वैल्यू क्या आई थी, अभी आपने ऊपर निकाली थी -5/6 और u भी हमारा कैसा था, यहाँ पर पूर्व वेग यहाँ पर था। तो यहाँ पर आप दोनों कंडीशन को देखते हुए क्या कहते सकते हैं कि यहाँ पर आप v1 की वैल्यू में -5/6 है। तो ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, दिशा ए बी के क्या है, विपरीत, अर्थात पिंड क्या होगा, पीछे हटेगा। यानी अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर पिंड है वो कैसा होगा, पीछे की तरह यहाँ पर आपके ये जाएगा। ओके, तो
तो इससे हमारे यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, आप जाके देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि क्या है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि 5 गेंदें एक सरल रेखा में विराम अवस्था में रखी है, जिनकी संहतिया गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है, जिसका सार्व अनुपात क्या है, यहाँ पर 2 दे रखा है। गेंदों का प्रत्यानयन गुणांक 2/3 है। तो यहाँ पर प्रथम गेंद अगर यू वेग से चले तथा उन गेंदों में क्रमानुसार टक्कर होती रहे, तो यहाँ पर 5वीं गेंद का टक्कर के पश्चात वेग कितना हो जाएगा 5/9 यहाँ पर, और इसकी पावर 4 और यू यहाँ पर आपकी होगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो शुरुआत में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम अच्छी तरह से आ गया तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। ये डायग्राम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके 5 यहाँ पर गेंदे यानी 5 पिंड यहाँ पर दे रखे हैं, जिनके यहाँ पर द्रव्यमान आप देख सकते हैं m है, ये 2m, ये 4m, ये 6m और ये 8m यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका जो प्रारंभिक वेग u1 है, उसका यहाँ पर देखेंगे इसका अंतिम वेग क्या है v1 यहाँ पर हमारे होता है। और जब यहाँ पर ये जो गेंद है विराम अवस्था की दूसरी गेंद से टकराती है, यानी जब ये 2m से टकराती है, तो इसका यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा u2 = 0 होगा, और इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा v2 यहाँ पर हमारे हो जाएगा। ओके, और जब ये वाली गेंद यहाँ पर इससे टकराती है तो ये भी विराम अवस्था में होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यानी इसका मतलब हमारा v3 यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे इसका अंतिम वेग क्या आ जाएगा v3 यहाँ पर हमारे आ जाता है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर अंतिम वेग क्या होगा v2 डैश होगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा अंतिम वेग क्या होगा v3 डैश यहाँ पर हमारे हो जाता है। और जब ये पिंड यहाँ पर आपसे इससे टकराता है तो u4 = क्या होगा 0, इसका अंतिम वेग यहाँ पर v4 होगा, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे यहाँ पर v4 डैश यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यही पिंड जब आपसे इससे टकराता है तो v5 = 0, यानी ये विराम अवस्था में, और इसका अंतिम वेग क्या होगा v5 यहाँ पर हमारे होता है। तो आइए अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर यहाँ पर बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन पे आपको अच्छी तरह से डायग्राम आ गया होगा। तो यहाँ पर अब हम 2 पिंड की यहाँ पर बात करते हैं, प्रथम और द्वितीय पिंड पे। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रथम 2 गेंदों में यहाँ पर टक्कर होती है, और इसमें हम कौन सा नियम लगाते हैं, हमारे यहाँ जो न्यूटन प्रयोगात्मक नियम वाला है वो रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर क्या होगा v2 - v1, यहाँ पर ये कंडीशन होती है v2 - v1 इक्वल टू में e आता है, फिर u2 - e यहाँ पर आपकी u2 यहाँ पर आपके आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सभी वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे u1 की वैल्यू क्या है u है, u2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 हम रख देते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि इसके सॉल्व कीजिएगा, तो और यहाँ पर e की वैल्यू क्या होगी, तो e की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, आप देख सकते हैं। e की वैल्यू हमें यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो प्रत्यानयन गुणांक है, इसका मतलब e की वैल्यू है ये 2/3 यहाँ पर हमें दे रखी है। तो यहाँ पर हम e की जगह क्या रख देते हैं 2/3 हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन में फर्स्ट यहाँ पर निकल के आ चुकी है। उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण नियम यहाँ पर लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, यहाँ पर आप देखिएगा m, ये u प्लस क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो 2m, यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान क्या दे रखा है 2m, यहाँ पर आपके u2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू में m यहाँ पर v1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 2m v2 यहाँ पर आपके निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, और इसके बाद आपको इनकी वैल्यू रख देनी, जैसे u2 की वैल्यू 0 है हमने यहाँ पर रख दी है। ओके, उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि m, ये दोनों m है, यहाँ पर ये भी m से यहाँ पर कट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा u = v1 + 2v2 यहाँ पर हमारे आ जाता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2v2 + v1 = यहाँ पर u, इसे इस प्रकार की फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि हमारी इक्वेशन में सेकंड हो जाती है। और अभी आप देखेंगे इक्वेशन में फर्स्ट क्या आई थी, v2 - v1 = 2/3 u आई थी, और यहाँ पर हमारी इक्वेशन में सेकंड आई है। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस यहाँ पर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है, और प्लस करने पे क्या होगा, यहाँ पर v1 से ये v1 कट हो जाएगा, 3v2 = 2/3 + 1, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर u, ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए 2/3 + 1 को, तो ये 5/3 यहाँ पर हमारे आ जाएगा, और ये 3 इससे 3 से मल्टीपल होएगा, तो v2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, v2 = 5/9 u हमारे निकल के आ जाएगी। और ये कैसा रहता है आपके प्रथम 2 गेंदों का, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा अंतिम वेग निकल के आया, यानी v2 हमारा निकल के आ गया। अब इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर आपकी जो तीसरी गेंद का अंतिम वेग क्या होगा 5/9 का स्क्वायर u। अगर ये पहली यहाँ पर आपकी 5/9 u आया है, तो आपका तीसरी गेंद का क्या होगा 5/9 स्क्वायर u होगा। यहाँ पर आप देखेंगे चौथी गेंद का क्या होगा 5/9, इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब और u आएगा। और अगर आप देखें पांचवी गेंद का क्या निकल के आएगा अंतिम में 5/9, इसकी पावर 4 और u निकल के हमारे यहाँ पर आ जाता है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, आप जाके देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमारे यहाँ पर हैंड्स प्रूफ यही क्वेश्चन इति सिद्धम हो चुका है। तो आइए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर हर स्टूडेंट्स को बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।
साथ में यहाँ पर इसके अलावा जो भी और क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। साथ में जो आपकी एक बुक होती है स्टैटिक्स, इसी पेपर में स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान, तो इसके भी जैसे हमने घर्षण, कैटेनरी और इन चैप्टर्स की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय ए आर स्टडी ज्ञान के नाम से, उस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।